हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं रीजनिंग का, जो कि आप लोगों के लिए एसएससी, बैंक, रेलवे या एनटीपीसी के किसी भी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पहले का जो लेक्चर हुआ है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छे से समझ में आ रहा दोस्तों, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आज हम लोगों को करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है आज, और इसमें देखते हैं कि किस टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पर, यह है आपके सामने। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कबूतर यानी कबूतरों, पक्षियों, कुत्तों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाता है। तो मतलब समझिए आप ध्यान से इस चीज को देखिए। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं इसमें सम विषम देखना पड़ता है कि कौन सी कंडीशन है, कौन सा पालतू है, कौन सा पालतू नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो एक ही श्रेणी में आते हैं, उनको भी देख हम सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आप बात करें कि जो कबूतर है पक्षियों में आता है, कबूतर किस में आता है दोस्तों? पक्षियों में। अगर हम कहें कि कबूतर अगर पक्षियों में आता है तो ये पक्षी हो गया, और पक्षी के अंदर क्या आएगा? कबूतर आएगा। लेकिन कुत्ता उससे अलग हो जाता है तो इसका कुछ ऐसा शेप बनेगा। तो अगर ऐसा शेप बनेगा तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाया करूंगा 1-2 सेकंड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है यहां पर। ये इसमें बोला गया कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम है। अब आरोही क्रम आपको बताना है। आरोही क्रम का मतलब है कि कोई चीज बढ़ता हुआ मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ। अगर आपको पता होना चाहिए कि इसमें जैसे दिया गया है बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, बचपन, किशोरावस्था और शैशवावस्था। अगर आपको ये बात अच्छे से पता हो तो आपको पता है कि इन सब में सबसे पहले नंबर पर आपका आता है बचपन। पहले नंबर पर क्या आता है? बचपन आता है। फिर बचपन के बाद आपका आता है शैशवावस्था आता है। क्या आता है? शैशवावस्था। और शैशवावस्था के बाद आपका आता है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद आपका आता है किशोरावस्था, और किशोरावस्था के बाद सबसे लास्ट में आता है आपका प्रौढ़ावस्था। ये तो हो गया आपका प्रौढ़ावस्था तक। तो अगर आप देखें ध्यान से, इसकी कूट करें अगर, तो आपका जो पहला है वो 3 का बता रहा है 3, फिर दूसरा आपका बता रहा है 5 के लिए, फिर तीसरा आपका बता रहा है 1 को, और चौथा आपका बता रहा है चौथे को ही, और पांचवा आपका बता रहा है दूसरे को। यानी 3, 5, 1, 4, 2 ये किस में मिल रहा है? ये आपको नजर आ रहा है कि आपका दूसरा ऑप्शन ये करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये। अब इसमें बोला गया कि बार्क का कूट, अगर बार्क मतलब एक कूट है भाषा में, पेन को NZO लिखा जाता है। पेन को क्या लिखा जा रहा है? NZO। और बार्क को CTSL लिखा जाता है। तो उस भाषा में प्रैंक को क्या लिखा जाएगा? मेरी बात समझिएगा, यहां पर आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस ये देखना है कि किस लेटर के प्लेस पर कौन सा लेटर आ रहा है। जैसे आप अगर ध्यान देखिए, यहां पर P है, P की जगह पे क्या आ रहा है? P की जगह पे आपका आ रहा है N। P की जगह पे क्या आ रहा है? N। E की जगह पे आपका आ रहा है Z, और N की जगह पे आपका आ रहा है O। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे यहां पर देख लीजिए, यहां पर देखेंगे B की जगह पे आपका आ रहा है C। ठीक है, A की जगह पे आपका आ रहा है T, R की जगह पे आपका आ रहा है S, और K की जगह पे आपका आ रहा है L। अगर ऐसे आप इसको देखेंगे तो बताइए P की जगह यानी प्रैंक को क्या लिखेंगे? तो इनका कहने का मतलब है, तो P की जगह देखिए P की जगह पे क्या आ रहा था आपका N, यानी इसकी जगह पे हो जाएगा आपका N। अब R कहां है? R देखिए इसमें है। R की जगह पे आपका आ रहा है S, NS हो गया। ठीक है, A की जगह पे क्या आएगा? A की जगह पे अगर आप देखेंगे, A की जगह पे आपका T आएगा, NST। अगर आप यहीं से मिलान करना चाहें, देखिए ना इसमें NS, N के बाद S है ना, तो यहाँ पर N है ही नहीं, यहाँ N है लेकिन S नहीं है, तो सीधा आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे मान लीजिए कभी ऐसा नहीं होता है, तब आप करेंगे क्या? पूरे को मिलाएंगे। तो आपने 3 को मिलाया। अब N की जगह पे देखिए, N की जगह पे आपका आ रहा है O, और K की जगह पे आप देखेंगे यहां से आ रहा है L, NSTOL आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो दोस्तों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोला गया कि मद्रास को DAMSAR लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में मुंबई को क्या लिखा जाएगा, मुंबई को क्या लिखा जाएगा। चलिए समझते हैं। देखिए कुछ किया नहीं गया इसमें चीजों को क्या किया गया, MAD इतने पोर्शन को पलट दिया, DAM बना दिया, DAM देख रहे हैं ना, पीछे से लिख दिया गया, MAD को DAM और RAS को SAR बना दिया गया और कुछ नहीं किया गया। तो आप ऐसा समझिए, मुंबई को लिखेंगे तो आप पलट के तो तब भी MUM लिखा ही जाएगा, पीछे से लिखेंगे तो MUM और BAI को लिखेंगे तो IAB लिखा जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई, MUM IAB आपका चौथा ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं स्टार्टिंग के लेक्चर से, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि आपको सीखने आना है। यहां पर 10 मिनट के अंदर में आपको 5 क्वेश्चन सिखा के मैं यहां से ये लेक्चर क्लोज कर देता हूं। तो इसका मतलब यह है कि आपको 5 क्वेश्चन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं सिखा दूं और मैं आगे बढ़ूं, और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। आपको सिखाने से मतलब है, बाकी फालतू चीजों से कोई काम नहीं। देखिए कह रहे नीचे दी गई श्रेणी में अगला पद क्या होगा। अब देखिए 48, 82, 44, 77 ऐसे करके चल रहा है। आप दो दो का डिफरेंस देखिए, जैसे अगर आप इसमें देखेंगे इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर अगला जो आएगा इसका बनेगा। अब देखिए 48 और 44 के बीच में 4 का फर्क है, 48 और 44 के बीच में 4 का फर्क है, 44 और 4 के बीच में फिर से 4 का फर्क आ गया, मतलब 4 कम होता जा रहा है। फिर 40 में से 4 फिर कम करेंगे तो आपका आ जाएगा 36, यानी यहां पर आना चाहिए 36 और सीधा सीधा ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा। लेकिन मान लीजिए अगर ऊपर वाली नंबर से होता, आगे मान लीजिए यहां पूछता, जैसे ये यहां से यहां के बीच में, फिर यहां से यहां, फिर अगला ये पूछता, ये होता, तब क्या होता आपका। देखिए 82 में से 77 जा रहा है तो 5 कम हो रहा है, 77 में से 72 गया तो फिर से 5, 77 में से 5 घटाने के बाद 72 बचा, फिर से 5 कम हुआ, फिर 5 कम करेंगे इसमें से तो आपका यहाँ पर 67 बच जाएगा, 67। मान लीजिए आगे ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है तो आप इस तरीके से इसको भी निकाल सकते हैं, आगे आपका आएगा 67। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ 5 क्वेश्चन का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।